हेलो फ्रेंड, मैं अलका और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक लड़की को बार बार गंवार के शब्दों से पुकारा जाता है, फिर वह अपनी ज़िंदगी किस तरह से बदलती है। तो आइए सुनते हैं। ये क्या पूजा भाभी, आप नित्य नई डिज़ाइन की मेहंदी हाथों पर लगाए रखती हैं, एकदम गंवारों की तरह। 7 साल हो गए आपकी शादी को, पर आपको अपने शहर का रहन सहन नहीं सीखा। ये पूजा की छोटी ननद कह रही थी, जिसकी अब शादी होने वाली थी। पूजा गांव की रहने वाली लड़की थी, लेकिन खूबसूरत और सुघड़ थी। उसने हिंदी मीडियम से सिर्फ ग्रेजुएशन किया था, पर डिस्टेंस से वह सिर्फ मैट्रिक तक स्कूल जा पाई थी। बाकी की पढ़ाई जैसे तैसे उसने घर से ही की थी। उसके मामा बड़े शहर में रहते थे। मामी की तबीयत खराब थी और वह बेड रेस्ट पर थी। मामा ने पूजा को शहर अपने पास बुला लिया था कुछ महीनों के लिए। वहीं उसने निकाल कर समय ब्यूटिशियन कोर्स भी कर लिया। फिर उसकी शादी पास के शहर में ही हो गई। उसके ससुराल वालों को अपने शहरी होने पर बहुत नाज था। बात बात पर उसे गंवार शब्द सुनने को मिलता रहता। उसकी बड़ी ननद की शादी बड़े शहर में जो हुई थी, वह खाने में तरह तरह की चटनी बनाती तो ससुर शौक से खाते, पर नंदों को मिर्ची लग जाती। दोनों नंदे कहने लगती, शहरी खाना बनाया कीजिए भाभी, ये क्या बनाती रहती हैं। उनके पहनावे पर भी ताने सुनने को मिलते। उसकी बातों पर भी उसके नंद देवर हंसा करते, जबकि सबकी खातिरदारी करने में वह कोई कमी नहीं छोड़ती। पूजा के पति 2 भाई और 2 बहन थे। देवर भी उसे छेड़ने से पीछे नहीं हटते। इसकी शादी के 1 साल बाद ही उसके देवर की भी शादी हो गई। देवरानी पढ़ी लिखी शहर की लड़की थी। छोटी ननद उससे चिपकी रहती। बात बात पर छोटी भाभी की तारीफें, पर शादी के 1 साल के अंदर ही देवर देवरानी को लेकर बड़े शहर चले गए। उनकी जॉब वहीं पे थी, जबकि पूजा के पति की यही कपड़ों की दुकान थी। पूजा को भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह पति, बच्चों और सास ससुर में दिन भर व्यस्त रहती थी। फिर भी छोटी भाभी की ही तारीफें। उसकी देवरानी ने वहाँ नौकरी जो कर लिया था, यहाँ सिर्फ पर्व त्योहारों पर 2 दिन के लिए आती थी। पूजा 4-5 सालों में बहुत कुछ समझ चुकी थी। वह जान गई थी उसके खातिरदारी और कामों की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वह अपनी अलग पहचान ना बना ले। उसने चुपके चुपके से यूट्यूब देखकर ब्लॉगिंग की जानकारी ली, ब्यूटी टिप्स पर लिखने लगी। यूट्यूब पर भी अपने हाथों पर मेहंदी लगाकर वीडियोस डालने लगी। यह काम वह छुप कर करती थी। अपने वीडियोस में भी वह सिर्फ अपने हाथ दिखाती थी, फेस नहीं। लगभग 1 साल से यह काम कर रही थी। वह मेहनती और जुझारू थी, किसी काम को बड़े बारीकी से करती। उसके मेहंदी ब्यूटी टिप्स और मेहंदी के डिज़ाइन सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। आज फिर उसने मेहंदी लगाया और फिर छोटी ननद उसकी मेहंदी देखकर चिढ़ गई। शादी का घर था, बड़े बड़े मेहमान आने वाले थे, वो क्या कहते। फिर शादी हो गई उसके नंद की, और अब पूजा भी अपने ब्लॉगिंग से एडसेंस द्वारा कमाने लगी। उसके ब्लॉग वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ मिलने लगे। पूजा अपने अकाउंट में लाखों रुपए जमा कर लिए थे। वह कुछ करना चाहती थी। इस होली सब इकट्ठा हुए थे और मौका अच्छा था। उसने सबके सामने कह दिया, मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। अब हैरान होकर सब देखने लगे, घर कौन संभालेगा, तुम ये कैसे कर सकती हो, पैसा कहाँ से आएंगे। कई सवाल हुए, फिर उसने सबके जवाब दिए। आप लोग मुझे गंवार कहते रहे, पर वो मेरे संस्कार थे कि मैं चुप रही। मेरे वीडियोस देखिए, मेरे ब्लॉग्स पढ़िए, तब आप मेरी काबिलियत समझेंगे। और रही बात घर संभालने की, तो मैं अपने बच्चे देख लूँगी। ये घर संभालना मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। घर की छोटी बहू का भी तो कुछ फर्ज है। सिर्फ त्योहारों पर 2 दिनों के लिए आकर
या सारे फ़र्ज़ से बरी हो जाती हैं, कमाती हैं तो खुद पर खर्चा करती, वे लोग खुद कमाते खाते हैं। घर की बेटियां भी मायके के नाम पर यही हैं, रिश्तेदारी भी मैं ही निभाऊं। अब मैं अपने फ़र्ज़ उतना ही निभाऊंगी जितना सक्षम हो जाऊंगी। आप लोग कुछ महीनों के लिए इसके पास भी जाकर रहा कीजिए, तब इसकी तारीफ़ें करेंगे तो कुछ समझ आएगी। और पैसों की चिंता आप लोग मत कीजिए, मैं अपना मैनेज कर लूँगी। आज पूजा की बातों को सुनकर सबको चुप्पी लग गई। सब ये जानते थे कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। सच में यह उसके संस्कार ही तो थे कि वह अब तक चुप थी, और ये भी सही समय आने पर उसने अपने लिए आवाज़ भी उठाई। पूजा के पति मोहित कुछ ना बोल पाए। इतने सालों से घर वालों का एक तरफा पक्ष वह देख रहे थे और खुद भी तो पूजा को कुछ नहीं समझाते थे। आखिर पूजा ने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया, 4-5 लड़कियां भी रख ली, अपने ब्लॉग के नाम पर अपना पार्लर का नाम रखा। बहुत से लोग उसे जानते थे, उसका पार्लर चल पड़ा और 1-2-3 साल में ही घर के हर व्यक्ति से ज़्यादा कमाने लगी। उसके ऊपर से गंवार का टैग हट चुका था। उसने खुद पर विश्वास ने उसे एक नई पहचान दी। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को